आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रदेश में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और अब द्वितीय चरण का इंतजार है। जी हाँ, द्वितीय चरण की प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द आप सभी के सामने होगी और जनपदों से अब आदेश होना भी इस संबंध में शुरू हो चुके हैं। वहीं विभिन्न जनपदों में 70 और 50 प्लस से अधिक वाले बच्चों के भी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। इस संबंध में जनपदों से आदेश भी जारी हो रहे हैं। वहीं एक जनपद में शिक्षक ने विद्यालय मर्ज नहीं करवा पाया तो उस शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार की खबरें अब आने लगी हैं। शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो विद्यालयों को मर्ज कराएं और नहीं करा पाते हैं और ग्रामवासी अगर विरोध करते हैं तो शिक्षक पर आरोप लगाकर उनको निलंबित भी किया जा रहा है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं अब प्रदेश में होने लगी हैं। तो आज के इसमें बात करेंगे इन सभी पर, समायोजन के संबंध में, सरप्लस शिक्षकों की उस प्रक्रिया को और साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है विभाग से संबंधित उसके बारे में। साथ ही साथ अगर विभाग से संबंधित खबरों से आप भी अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी को इस संबंध में अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज जनपद का आदेश देखें। ये 9 तारीख का आदेश है जिन पर महाशय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निश्चित किया गया है कि स्वेच्छाएं सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण, समायोजन, सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण, अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण और अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण से आदेश शिक्षकों के संबंध में कार्य करने तक कार्रवाई ग्रहण करने संबंधी कार्रवाई मानव संसाधन पोर्टल पर अपडेट करने के कार्य 10 जुलाई 25 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। तत्पश्चात द्वितीय चरण के सरप्लस समायोजन स्थानांतरण हेतु डाटा NIC को सौंप दिया जाएगा। किसी भी विसंगति हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। अर्थात के संबंध आपको से किया जाता है कि स्वेच्छा से सरप्लस शिक्षकों स्थानांतरण, समायोजन, सामान्य अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय पारस्पर स्थानांतरण और जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उससे संबंधित कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण संबंधित डाटा मानव संसाधन पर 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपडेट कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में किसी भी विषम परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो देखिए, जनपदों में पूरी तैयारी होनी शुरू हो चुकी है और 10 तारीख भी निकल चुकी है। अब आप सभी के सामने द्वितीय चरण के संबंध में नया आदेश कभी भी आप सभी को देखने को मिल सकता है, जिसमें अभी भी फिर से कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से द्वितीय चरण में भी मौका दिया जाएगा। फिर तृतीय चरण में अनिवार्य रूप से शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे और विभाग अपने स्तर से शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर सकता है। जिस प्रकार की अपडेट्स चल रही हैं, क्योंकि अभी विभाग ने विद्यालयों को एकल किया हुआ है, यानी कि जहां पर शिक्षा मित्र थे वहां पर शिक्षकों के पद एक्स्ट्रा बताए गए हैं। अगर किसी विद्यालय में 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र रहे हैं तो 1 सहायक अध्यापक जो सीनियर हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया था वरीयता क्रम में। अब लेकिन क्या अब इस बार भी ऐसा होगा, इसके लिए आप सभी को इंतज़ार करना होगा। आदेश आएगा और फिर लिस्ट आएगी तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो काउंट किया गया है और पहले रोका भी गया था, लेकिन फिर सभी को कार्मुक्त कर दिया गया है। जनपदों में यही हुआ है। पहले एकल विद्यालय नहीं किए गए थे, यानी कि शिक्षा में तो काउंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी शिक्षकों को कार्मुक्त करने के आदेश दिए गए और आप सभी जनपदों में इसी प्रकार से कार्रवाई भी हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं स्कूल मर्जर से संबंधित विभिन्न जनपदों से जो आदेश जारी हो रहे हैं उनको। तो साथ में यहाँ पर आप देखें, ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज जनपद का है और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है युग्म विद्यालय के विवरण, उमरदा प्राथमिक विद्यालय डभा 58 और इसका युग्मन किया जा रहा है 150 वाले बच्चों के विद्यालय में। तो यहाँ पर बताया गया है कि पेयरिंग ऑफ स्कूल करते हुए एक इकाई के रूप में कार्य करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्रम में जनपद के ऐसे विद्यालय जिनमें अपर्याप्त छात्र संख्या है उसको छात्र तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शैक्षणिक संसाधन अधिकतम उपयोग के लिए निकटस्थ विद्यालय के साथ युग्मित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापक अभिभावक को सहमति तथा संबंधित खंड के युक्त प्रस्ताव के आधार पर इस विद्यालय का युग्मन किया जा रहा है। अब यहाँ पर 58 बच्चे थे और जहाँ पर किया जा रहा है वहाँ पर 150 बच्चे हैं। तो उसके हिसाब से दिनांक 10 जुलाई से सुनिश्चित कराएं। यहाँ पर शिक्षण कार्य दूसरे विद्यालय में 10 जुलाई से करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है जनपद कन्नौज से। तो देखिए, अब 10, 20 से 50 तक की विद्यालय सेफ नहीं है और अगल बगल के विद्यालयों में इनको मर्ज किया जा रहा है। तो ये आदेश
कन्नौज जनपद का है। और यहाँ पर शिक्षकों के लिए भी आदेश है कि संबंधित प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा निदेशकों को इस निषाद की उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त हितधारकों को सूचित करें। वहीं अगला आदेश आप देखें, ये जो है संभल जनपद का है। यहाँ पर बताया गया कि विद्यालयों में उपलब्ध संसाधन समय उपयोग किया है। संबंध में जो है आपको से क्या है, आपके द्वारा तृतीय चरण में प्रस्तावित 70 अपर्याप्त छात्र नामांकन विद्यालयों की स्थानीय परिस्थितियों आवश्यकता दृष्टि रखते हुए निकट विद्यालय 3 दिवस के अंदर युग्मन कराते हुए सूचना अधोस्तरीय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए यहाँ पर 70 वाले विद्यालय भी जो है मर्ज किए जाने की तैयारी स्टार्ट हुई है और ये जनपद है संभल। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अपर्याप्त छात्र संख्या नामांकन वाले विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों आवश्यकता को दृष्टि को रखते हुए निकट विद्यालयों के साथ युग्मन का कार्य किया जाए। तो संभल जनपद में जो है 70 संख्या वाले विद्यालयों को मर्ज किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अब अगला आदेश देखें, ये हरदोई जनपद का है। कार्यालय जिला विषयाधिकारी अधिकारी हरदोई जनपद का ये आदेश आप देखें, अपर्याप्त नामांकन वाले विद्यालय का निकटस्थ विद्यालय के साथ युग्मन किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर 70 नामांकन है और जो युग्मन किया जा रहा है वो 139 छात्र नामांकन है। युग्मन के बाद जो है यहाँ पर 109 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 39 और 70 इनको जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा। अतः आपको इसे क्या था 1 जुलाई 25 से विद्यालय के छात्र छात्राओं को उनके विद्यालय अध्ययन कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो है 70 प्लस वाले विद्यालय को भी जो है मर्ज कर दिया गया 39 के साथ। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं और हरदोई जनपद में 70 प्लस वाले विद्यालय को भी मर्ज कर दिया गया। वहीं अब ये इम्पोर्टेंट आदेश देखें जो कि बुलंदशहर जनपद का है। यहाँ पर बताया गया कि शासनादेश संख्या दिनांक 16 जून और 1 जुलाई के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी विकास चंद ऊंचा गांव के प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक विद्यालय सकरपुर विकास क्षेत्र ऊंचा गांव को उच्च कंप्यूटर विद्यालय चटेहरा विकास क्षेत्र ऊंचा गांव में युग्मित किया गया था। श्री अंकित कुमार प्राथमिक विद्यालय सकरपुर विकास क्षेत्र ऊंचा द्वारा युग्मित के विद्यालय में उपस्थित न होकर ग्रामीणों को भड़का का उपरोक्त आदेश का विरोध कराया जा रहा है, जिससे गाँव में तनाव का माहौल है। श्री अंकित कुमार इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सकरपुर विकास क्षेत्र ऊंचा गांव द्वारा किया गया उपरोक्त कृत अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही का घोतक उच्च अधिकारियों के आदेशों निर्देशों का अनुपालन न करना एवं विभाग की छवि धूमिल करने प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचार नियमावली 1956 के सर्वथा विपरीत है। अतः श्री अंकित कुमार इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सकरपुर विकास क्षेत्र ऊंचा गाँव को उपरोक्त आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपूल नियमावली 1999 निहित प्रावधानों के आलोक में अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में कंप्यूटर विद्यालय मड़ैया माली विकास क्षेत्र ऊंचा गांव में संबंध किया जाता है। उक्त प्रकरण की जांच हेतु खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र बीबी नगर को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री अंकित कुमार निलंबित इंचार्ज प्रधान को जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। तो ये आदेश जो है बुलंदशहर जनपद का है और यहाँ पर विद्यालय मर्ज न कराने के कारण जो है इनको यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ भी जो है आप सभी को देखने को मिल सकती हैं, जिस प्रकार से ये बुलंदशहर जनपद का आदेश है। साथ ही साथ अब जनपदों में 70, 60, 50 कोई ये संख्या मायने नहीं रखेगी। बेहतरी उपयोग के लिए अगल बगल के विद्यालयों को जो है मर्ज कभी भी किया जा सकता है और आदेश जो है अब सिर्फ बीएसए ही आदेश दे देंगे और खंड शिक्षा अधिकारी इस कार्य को पूरा कराएंगे, जिस प्रकार की तैयारी जनपदों में दिखाई दे रही हैं। साथियों, और भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।